जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, यदि आप बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो महात्माओं के दो वचन आपको मान लेना चाहिए। ये वृद्धावस्था बहुत ही दयनीय अवस्था होती है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था का समय आता है अपने सभी लोग पराये बन जाते हैं। ये शरीर अपना साथ नहीं देता, शरीर में बल नहीं रह जाता, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान से कम सुनाई पड़ता है, दिमाग काम नहीं करता, इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, मन या स्थिर हो जाता है। ये नाना प्रकार की कमियां सब आने लगते हैं और शरीर के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। शरीर चिड़चिड़ापन हो जाता है और हर तरह से चारों तरफ से देखा जाए कि आफतें आ जाती हैं। किस चीज का आफत आ जाता है? आपकी बात कोई मानता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका बुढ़ापा अच्छे ढंग से बीतता है, लेकिन वृद्धावस्था में एक बच्चों की तरह कदर हो जाती है। जैसे बच्चों की बात को कोई मानता नहीं, गंभीर से नहीं लेता, ऐसे वृद्धावस्था में आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। समय से न भोजन मिलना, न समय से पानी मिलना, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह कोई जल्दी पूरा करने वाला नहीं होता। आपके खान पान का जो असर है आपके हिसाब से कोई देता नहीं। आपके शरीर में कैसी तकलीफ है, कैसा भोजन आप पचा पाओगे, उसके अनुसार लोग आपको भोजन भी नहीं देते, क्योंकि वो जो भी भोजन बनाएंगे अपने अनुसार बनाएंगे और अपने अनुसार भोजन बना के आपको देंगे, तो वो तो हजम कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो शरीर की स्थितियां हैं हजम करने के काबिल नहीं होती है, तो आपका पेट भी ठीक नहीं रहता। तो इसके कारण जो है, अब लोग आपको, जब आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तो हाजमा सही नहीं रहता, तो नाना प्रकार के उससे भी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो बुढ़ाई अवस्था में बहुत कम लोगों का ऐसा है जो जीवन सुख में बीतता है, लेकिन अधिकांश लोग बहुत तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं, ऐसी स्थिति से बचने के लिए परिवार में सामंजस्य बनाना बहुत ही जरूरी है। दो बात गम करना जरूरी है। ये दो बात गम करके रहोगे, अपने को छोटा बन जाओगे, सबकी बात को सुनते रहोगे, तभी लोग आपसे प्रेम मोहब्बत कर सकते हैं, आपकी बात को सुन सकते हैं। यदि आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बात बात में लोगों को जवाब दोगे, गाली गलौज करोगे, तो आपसे लोग दूरी बनाएंगे। आप सोचोगे कि हमारे नजदीक आवे, लेकिन वो आपसे दूरी बनाएंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपके करीब में कोई बैठेगा ही नहीं।
इसलिए कबीर साहब के समय की एक घटना है कि कबीर साहब जी के शिष्य लोग जो थे, उनके घर की एक बात है कि जिस घर में कबीर साहब के शिष्य थे, पूरा परिवार शिष्य था, तो उनके जो पिताजी थे बुजुर्ग हो गए थे, तो वो कबीर साहब जी से शिक्षा नहीं प्राप्त किए। लेकिन उनकी वृद्धावस्था आ रही थी, तो धीरे धीरे उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया था। बात बात में लड़ाई करना, बात बात में लोगों को गाली गलौज देना, झगड़ा करना। खाने पीने में कोई असुविधा हो जाती तो खाने पीने में जो है, भोजन में भी उनको नाना प्रकार की बात को कहना सुनना एक दूसरे को कि भोजन कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। नमक तेज हो गया तो भी गाली गलौज, कम हो गया तो भी गाली गलौज, यानी घर में अशांति फैल गई। और ये उनके बच्चे जो थे, उनके जो बहुओं थी, और सारे लोग दुखी हो गए कि हम लोग करें तो क्या करें, घर में अशांति इनके द्वारा हमेशा रहती है। ऐसे सोचते विचारते कुछ दिन बीत गया, तो एक दिन लोगों ने आपस में सोचा कि क्यों नहीं यह बात गुरु जी से ही कहा जाए, यानी स्वामी कबीर साहब जी महाराज से ही कहा जाए। तो कबीर साहब जी विचार लोग किए, तो सोचे कि पिताजी को किसी तरीके से बहला फुसला कर और कबीर साहब जी के पास ले आया जाए। तो बहुत फुसलाने उसलाने के बाद तो एक दिन वो तैयार हो गए कबीर साहब जी का दर्शन करने के लिए, कबीर साहब जी का सत्संग सुनने के लिए। तो इन बच्चों को यह भरोसा था, विश्वास था कि कबीर साहब जी यह समस्या का समाधान कर देंगे। और उनसे भी कहे, वृद्ध से, जो उनके पिताजी थे, कहें कि देखो यार, रोज लड़ाई झगड़ा घर में होता है, पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कहें कि आपके द्वारा होता है, लेकिन कहीं पता नहीं क्या हो गया। चलो कबीर साहब जी से आप जो है प्रार्थना कीजिए, और वो महान संत हैं, उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी तो घर शांत हो जाएगा। तो उनके मन में बैठ गया कि हाँ, कबीर साहब जी तो संत ही है, तो चलो हम, और अभी तक शिक्षा दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो उनसे गुरुमुख भी हो जाएंगे और घर में शांति आ जाएगी। और सारी अशांति जो है घर में जो हो रही थी, उसी बुजुर्ग के द्वारा हो रही थी, क्योंकि बुजुर्ग ही थोड़ी थोड़ी बातों में चिल्लाते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कहते सुनते बच्चों को ठीक से रहने नहीं देते थे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे द्वारा हो रहा है। वो सोचते थे कि बच्चों के द्वारा हो रहा है, बच्चे भाग गए हैं, बच्चे मेरी बात को नहीं सुनते हैं। तो बुजुर्ग ये सोच रहे थे। ऐसा सोच करके एक दिन समय बन गया, आलोक कबीर साहब जी के पास चले गए। तो दोपहरिया का समय था, ये लोग पहुंचे कबीर साहब जी के पास। तो कबीर साहब जी बाहर जो है बैठे हुए थे धूप में, उजिया पूरा उजाला था, और बाहर बैठे हुए थे तो कुछ लिख रहे थे। तो ये लोग जब पहुंच गए तो लोइस को बुलाए, कहीं लोइस सुनो, आई कहीं। तो उन्होंने कहा कि ये दिया बार कर लेके आओ, और हमें कुछ लिखना है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो लोई कुछ कही सुनी नहीं, और जाकर दिया बार के ले आई, और कबीर साहब जी को दिया रख दे दी, और फिर अपना जो कुटी के अंदर चली गई। तो कबीर साहब जी दिया रख दिए और उसी के सामने बैठकर कुछ लिख रहे हैं। तो ये बुजुर्ग जो देख रहे थे, कहीं कि कबीर साहब जी को क्या हो गया, इनका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं है, ये तो पागलों की स्थिति है। ये एकदम धूप बढ़िया निकला हुआ है, इतना उजाला है, और इस उजाले में ये दीपक मंगाए, और वह भी इतनी पागल औरत कि वह दीपक लेके चली आई जला करके, और दे दी, वह भी कुछ नहीं बोली। लगता है कि वो भी पागल, ये भी पागल, दोनों पागल हैं। तो इसके बाद जो है कवि साहब जी कुछ लिख रहे थे, तो ये अपने लड़कों से कहा कि तुम लोग यहाँ जो है हमको ले आए कि हमारे घर का कलह शांत करेंगे, ये तो पागल है, और ये क्या हमारे घर को शांत करेंगे, अब चलो यहाँ से, बहुत समय हो गया। या कह करके बच्चों से कहें कि चलो यहाँ से।
अब हम ज्यादा समय यहाँ रुक नहीं सकते। तो कवि साहब जी ने जब उठने लगे तो कवि साहब जी ने कहा कि अरे भगत जी, आप जो है बहुत समय से आए हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? कहीं हम घर की तरफ जा रहे हैं, आपका दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन हो गया, अब आदेश दीजिए, हम घर पे जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कहीं ठीक है, अपने घर तो जाना ही है, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार आए हो तो थोड़ा आपका सत्कार हमने किया नहीं, तो थोड़ा आपका सत्कार हो जाता तो ठीक रहता। तब लोई से कहें कि 2 गिलास दूध लेके आओ, तो ये कहें कि बुजुर्ग कि नहीं नहीं, हम खाना पीना खा के आए हैं और आप दूध मत मंगाइए। लेकिन कहें नहीं नहीं, सत्कार तो जरूरी है। तो लोई 2 गिलास दूध लेके आई, तो एक गिलास जो कवि साहब जी ले लिए और एक गिलास भगत जी को दे दिए, बुजुर्ग को दे दिया। तो कवि साहब जी तो प्रेम से पी रहे हैं दूध को, लेकिन जब इन्होंने पीना शुरू किया तो उसमें नमक ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि पिया नहीं जा सकता था। तो ये बहुत अंदर अंदर क्रोधित हुए, कुपित हुए, लेकिन कह तो कुछ पा नहीं रहे थे और दूध पी भी नहीं पा रहे थे। तो कवि साहब जी दूध तो रख दिए, कहें कि अब हमारी इच्छा नहीं है पीने को और अब हम जा रहे हैं। तो कवि साहब जी ने कहा, अरे भगत जी, आप तो आए थे यहाँ कोई समस्या जो है लेकर के, और आपने कहा नहीं अपनी बात। कहें कि नहीं नहीं, और हमको कहने की समस्या तो लेके आया था, लेकिन अब कुछ कहना नहीं है हमको। तो कहे नहीं, अरे भगत जी कहिए, अब आए थे समस्या लेकर तो कहिए। तो भगत जी ने कहा कि समस्या तो मेरी थी, लेकिन अब हम क्या बताएं इस समस्या को, और हमको ऐसा नहीं लगता कि आप मेरी समस्या का हल कर देंगे। तो कवि साहब जी ने कहा कि मुझे मालूम है आपकी समस्या मुझे मालूम है, और आपकी समस्या का हल मैंने कर दिया, लेकिन आपको समझ में अभी नहीं आया। कहीं क्या नहीं समझ में आया? तो कवि साहब जी ने कहा कि आप तो यही समस्या लेके आए थे ना कि मेरे घर में कलह लगा रहता है, झगड़ा होता रहता है, अशांति है, यही समस्या लेके आप आए थे ना? कहे हाँ। तो कहें तो हमने तो आपकी समस्या का हल कर दिया, लेकिन आपको जानकारी समझदारी नहीं आई। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं बाबा, हमको समझदारी तो नहीं आई, हमको बता दीजिए। तो कवि साहब जी ने कहा कि पहली बात तुम भगत जी ये सुनो कि परिवार है तो परिवार में आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। 2 बात गम कहना करना चाहिए। पहली बात तो यह है, जब बुजुर्ग अवस्था आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तो अपने जो जबान का जो चस्का है ना, इसको हटा देना चाहिए, स्वाद को कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। स्वाद को जब आप खत्म कर दोगे तो अब इसलिए आपको स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि वृद्धावस्था में जो स्वाद वाली इंद्रिय है वो चली जाती है। तो कितनों बढ़िया आपको कुछ दिया जाता है तो आपको बढ़िया स्वाद नहीं मिलता। तो आप ये सोचते हो कि मतलब इस चीज में स्वाद नहीं है, हमको कोई वही स्वाद बना के नहीं देता। तो यदि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो पहले चीज ये है कि अपना स्वाद है, जीव का जो चस्का है, ये स्वाद है, इसको खत्म कर दो। ये सोचो किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, हमारे अंदर कमी आ गई है तो हमको पता नहीं चल पाता है। और परिवार में 2 बात गम करके रखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब देखो, हमने जो है लोई से कहा कि दीपक लेके आओ जला कर, तो लोई ने दीपक लेके आई जला करके और हमको दे दी, लेकिन हमसे ये नहीं कही कि आपने दीपक
क्यों मांगा, अभी तो उजाला है, पूर्ण रूप से उजाला है, रोशनी है, तो दीपक की इसमें क्या जरूरत है। लेकिन उसने जो है हमसे कुछ पूछा नहीं। दूसरी बात, जब उसने हमको दूध दिया तो मैं जानता हूं कि शक्कर की जगह पर उसने जो है नमक डाल दिया। तो हमारा भी ये फर्ज था कि जब मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने जो कुछ भी हमको दे दिया है तो उसको हम पूछे नहीं, जवाब नहीं दें, और जो है हम उसको प्रेम से पीने लगे, लेकिन आप पिए नहीं। हमें जानते हैं कि यदि वह उसको जब मालूम हो जाएगा कि मतलब उस शक्कर की जगह हमने नमक डाल दिया है तो बहुत पछताएगी, और फिर अगली बार से वो सतर्क हो जाएगी, अगली बार से वो सतर्क हो जाएगी। क्योंकि वह शक्कर जो उसमें, जो उस दूध में उसने डाल दिया है, वो उसको उसने भी चखा है। क्यों कि हमने उसको थोड़ा सा प्रसाद दे दिया था, प्रसाद दे दिया था, तो वह भी उसको चखी होगी, तो उसको मालूम हो गया होगा कि हाँ मतलब हमने जो है आज बहुत बड़ी गलती की। ऐसे ही जो भोजन आपको दिया जाता है खाने पीने, तो आप जिसको देख के चिढ़ जाते हो वही भोजन परिवार के लोग भी करते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि हमने आज भोजन में क्या कमी की है। यदि आप कुछ बोलोगे नहीं तो कल भी वो ऐसी कमी नहीं करेंगे, क्योंकि वही भोजन उनको भी खाना है, तो सुधर जाएंगे और बढ़िया से, और आपके ऊपर एहसान मंद हो जाएंगे कि देखो बाबा जो है भोजन कर लिए लेकिन कुछ कहे नहीं। तो आपको फिर कल से जब भोजन देंगे तो सोच विचार के देंगे कि थोड़ा इसको चख लिया जाए भोजन कैसा है। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने स्वाद को कम कर दीजिए। दूसरा, दो बात गम करना चाहिए, गम करना चाहिए। और जब ये काम आप कर लोगे तो आपकी अवस्था सुधर जाएगी, घर में शांति पैदा हो जाएगी, बच्चों के बीच में जो कलह मचाया है आपने, ये कलह खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग को अपनी बात पर एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि बाबा अब फिर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो, क्रोध है और ये जो है लोभ है, ये अपना जीव का चस्का, यह सब कुछ बिगाड़ देता है। तो इसको तो थोड़ा जो है बर्दाश्त करना ही चाहिए। ऐसा यदि वृद्धावस्था में आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो परिवार में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। कोई एक दो बात कहता है तो उसको सुन लेना चाहिए। खाने पीने में कोई जो है दिक्कत आ गई तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इस तरीके से यदि आप महात्माओं के वचन को मान लो तो फिर आपका जीवन सुधर जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। और यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है तो सत्संग बराबर सुना करो। चैनल को आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि बराबर सत्संग आपको मिलता जाए। जय गुरु।